हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। हम लोग बात कर रहे हैं DSSB के सीरीज़ को लेते हुए। काफ़ी पेपर कर चुके हैं हम असिस्टेंट ग्रेड 3 के, ठीक है। और ये 14 फ़रवरी को पेपर हुआ था, इसका एक पार्ट कर लिया है हमने, दूसरा पार्ट देखते हैं। और एक चीज़ और कहना चाहूँगा आप लोगों से, अगर आप लोग इसे रेगुलर वॉच कर रहे हो, है ना, तो आप लोगों ने एक चीज़ खुद भी एनालाइज की होगी कि रिपीटेशन बहुत ज़्यादा दिख रही है DSSB में। कम से कम 10 से 12 क्वेश्चन डिट्टो, जिनकी वैल्यू भी चेंज नहीं हो रही, ठीक है। जैसे पिछला पेपर किया था और इस पेपर में कम से कम 8-10 क्वेश्चन तो सिमिलर मिल जाएंगे, और ऐसा ही पिछले पेपर में था। तो इसका मतलब यदि आपने PYQ भी अच्छे से कर लिए हैं ना, तो आपको हेल्प होगी आगे आने वाले पेपरों में। चलते हैं सीधे क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। और इसमें क्या दिया गया है, x रेसो y दे रखा है। देखो, जब ये रेसो दिया जाए ना, तो इसका मतलब ये होता है x/y। हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं। तो ये हो गया, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 5/8। तो इसका मतलब x की वैल्यू 5 है, y की वैल्यू 8 है। आपसे पूछा गया 6x + 3y, और यहाँ पूछा गया था आपसे 6x - 3y। तो जहाँ x है वहाँ 5 लिख देंगे, मल्टीप्लाई 5। जहाँ y है वहाँ पर क्या लिख देंगे, वहाँ 8 लिख देंगे। जहाँ x है वहाँ 5, और जहाँ y है वहाँ 8। 30 और ये कितना हो गया, 24। 30 और 24 होता है 54, है ना। और ये 30 में से 24 गया, तो हमारा बच्चा कितना, 6 6 निम 54। तो आंसर कितना आ जाएगा, 9 निकल करके आ जाएगा। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1। और चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर कि 2 में क्या दिया गया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 बात करता है आपका, हाँ, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है 3 सेंटीमीटर किनारे की लंबाई वाले एक घन के घनाभ के अंदर फिट हो सकते हैं। कितने घन फिट हो सकते हैं, यहाँ पर ये होना चाहिए था वैसे, कितने घन फिट हो सकते हैं जिनकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई दी थी। मैं आपको क्वेश्चन को समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो, एक घनाभ है, घनाभ का मतलब समझते हो, रेक्टेंगल का 3D, ठीक है। रेक्टेंगल में अगर हम क्या करते हैं, h की मल्टीप्लाई कर देते हैं, वो क्या बन जाता है, घनाभ बन जाता है, क्यूबॉइड बन जाता है, ठीक है, LBH। अब इसमें वो कह रहा है कि 3 सेंटीमीटर के उसे क्या बनाने हैं, उसे क्यूब बनाने हैं। तो कितने सारे क्यूब बन सकते हैं, तो क्यूब बनाने के लिए हम तो इसका वॉल्यूम देख लेंगे ना, कि कितना इसका वॉल्यूम है। तो वॉल्यूम निकालने के लिए क्या करते हैं, L × B × H फॉर्मूला होता है किसका, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, ठीक है। तो हमारे पास इसकी भुजा दे रखी है L, और हमारे पास दे रखा है B, और इनटू में H, LBH दे रखा है हमें, ठीक है। वहीं पर हम डिवाइड कर देंगे किससे, वॉल्यूम ऑफ क्यूब से। तो उसमें भी वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब होता है A का क्यूब, ठीक है ना। तो हमें भुजा दे रखी है कितनी, 3 सेंटीमीटर, 3 × 3 × 3 A का क्यूब। लेकिन ये सेंटीमीटर है और ये मीटर है, तो इसको कन्वर्ट कर लेंगे किस में, सेंटीमीटर में। तो 100 से मल्टीप्लाई, ठीक है। और एक काम करो आप, इसको ऐसे करोगे, इसको ना, इसको 100 से कर ही लो, चलो इसको भी 100 से मल्टीप्लाई, 100 से एक बार, 2 बार और 3 बार कर ही लो, क्योंकि ऑप्शन में दे रखा है आपका। तो 3 × 4 = 12, 3 × 2 = 6, 3 × 6 = 18। तो 6 × 4 = 24, 2 = 48। 48 के पीछे कितनी, 6 0 आ जाएंगी। तो जिसमें 48 के पीछे 6 0 है, वही आपका उत्तर हो जाएगा। तो इतनी बात समझ आ गई होगी आप लोगों को, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, और क्वेश्चन नंबर देखते हैं कौन सा, तीसरा, थर्ड देखेंगे। अब हम थर्ड देखेंगे कि थर्ड में क्या दिया गया है। थर्ड क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। सभी पुरुष, देखो सभी पुरुषों और महिलाओं के वेतन का अनुपात दे रखा है, ठीक है। देखो, सभी महिला और पुरुषों के वेतन के रूप में वितरित कुल राशि, यहाँ पर एक चीज दिखाता हूँ मैं आपको, कितना, 5:8 दे रखा है। यहाँ पर दे रखा है कि आपको टोटल मेल, ऐसे लिख लो, मेल प्लस सैलरी, ठीक है। मेल प्लस सैलरी का जो रेशो दे रखा है आपको, 5 दे रखा है, ठीक है। और इसी प्रकार से फीमेल का कितना दे रखा है, इसको ऐसे ना लिख के इसको ऐसे लिख देते हैं,
ये 5 है, इसकी वैल्यू 5 है और यहाँ फीमेल आ गए। फीमेल की सैलरी जो दे रखी है, सैलरी जो दे रखी है उसका अनुपात जो दे रखा है वो 8 दे रखा है, ठीक है। मेल और उनकी टोटल सैलरी, सारी महिलाएं और उनकी टोटल सैलरी ये दे रखा है, ठीक है। और सिर्फ सैलरी का अनुपात उसने दे रखा है कितना, सैलरी का अनुपात उसने दे रखा है 3 और कितना है आपका 4, 3 और 4 दे रखा है। इतनी बात समझ आई। अब एक चीज़ देखना, अगर हम इसको इससे भाग करते हैं, इसको इससे भाग करते हैं तो सैलरी से सैलरी कैंसिल आउट हो जाएगी, बचेंगे क्या, व्यक्ति कितने आदमी थे, ठीक है, कितने आदमी थे सांबा, है ना। और यहाँ से इसको इससे काटेंगे तो यहाँ से क्या बचेगा, सैलरी। देखो ये भी तो सैलरी का रेशो है, ये भी तो सैलरी का रेशो है, तो सैलरी से सैलरी कैंसिल आउट हो जाएगी, तो यहाँ पर बचेगी कितनी महिलाएं थी सांबा। बात समझ पा रहे हो ना। तो यहाँ से मेल और पुरुष, महिला और पुरुष का क्या मिल जाएगा, हमें रेशो मिल जाएगा। बस तो यही चीज़ आपको समझानी थी। बाद बाकी आप डायरेक्ट भी आप इसको कर सकते हो कि 5/3 बराबर में 8/4, हमें ऐसे रखना था। तो 4 दूनी 8, तो 3 दूनी 6, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 5/6 हो जाएगा, ठीक है। 5/6 आपको लोगों का आंसर हो जाएगा। तो इतनी बात मेरे हिसाब से समझ आ गई हो। और किसका है, ये मेल और फीमेल का रेशो निकल करके आया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहता है। 4 में क्या कहता है, आ जाओ भाई। 4 कहता है कि राजा को 25% की छूट पर एक नई कुर्सी मिली, ठीक है। यदि राजा को कोई छूट ना मिलती तो राजा 175 रुपये अधिक चुकाने पड़ते। राजा ने कुर्सी के लिए कितना भुगतान किया, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4, देखो हम मान के चलते हैं किसी का प्रिंट प्राइस, तुम दुकान पे गए, उसने अपना कोई टैग लगा रखा था, वो हम इनिशियली कुछ नहीं तो हमने 100 मान लिया। वो क्या कहता है कि जी 25% के डिस्काउंट पर ले जाओ, 25% के डिस्काउंट पर ले जाओ। इसका मतलब वो बेच रहा है उसे कितने की, 75% में बेच रहा है। 100% था तो उसे 75% में बेच दिया उसने। व्यक्ति क्या कह रहा है यहाँ पर, कह रहा है कि अगर राजा को डिस्काउंट ना मिलता तो 175 रुपये अधिक देने पड़ते, और यहाँ पर डिस्काउंट ना मिलता तो 25 रुपये दिख रहे हैं ना, 25 रुपये अधिक देने पड़ते। तो 25 की वैल्यू ही तो क्वेश्चन में 175 दे दी है, तो 1 की वैल्यू 25 7 175 आ गया। बात समझ पा रहे हो। तो 25 7 175, 1 की वैल्यू निकल करके आ गई। उसने कहा कि उसने कितना भुगतान किया है, तो एक्चुअल में तो उसने कितना भुगतान किया, मल्टीप्लाई 7, कि उसने डिस्काउंट तो लिया है ना। वो कह रहा है कि डिस्काउंट ना मिलता ऐसा वो सोच रहा है, लेकिन एक्चुअल में तो उसने डिस्काउंट ले लिया। तो डिस्काउंट ले लिया तो कितना आ जाएगा, 7 पंजे 35, 7 7 49, 49 और 3 कितना होता है 52, ठीक है। 525 रुपये क्या हो जाएगा उसका सेलिंग प्राइस। तो इतनी बात तो मेरे हिसाब से समझ आ रही होगी, ठीक है। जिसमें भी थोड़ा मोड़ा दिमाग होगा इतना तो समझ ही लेगा। बात बाकी नहीं समझ आ रहा तो तुम खुद सोच सकते हो, है ना। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, हाँ क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि एक जहाज 4 घंटे में 280 किलोमीटर की गति, 280 किलोमीटर की गति से एक निश्चित दूरी तय करता है, ठीक है ना। 280 किलोमीटर की गति से, ठीक है। ठीक है। तो देखो हमारे पास डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, डिस्टेंस होता है स्पीड मल्टीप्लाई में टाइम, स्पीड मल्टीप्लाई में टाइम आता है ना। तो डिस्टेंस निकालने के लिए स्पीड कितनी दे रखी है उसने, स्पीड दे रखी है 280, क्वेश्चन में दिया गया है 280 किलोमीटर प्रति घंटा, टाइम दे रखा है 4 घंटे। तो यहाँ से डिस्टेंस निकल करके आ जाएगा हमारे पास कितना, 1120, 56, हाँ ठीक है 1120 आ गया। अब कहता है कि इसी दूरी को वो यदि किस स्पीड से चले, यदि वो इसी दूरी को, स्पीड तो पूछी गई है क्वेश्चन में, वह इसी समान दूरी को 4/5 घंटे में तय करना है। तो ये डिस्टेंस को टाइम से भाग कर देंगे तो स्पीड निकल जाएगी 4/5 घंटे। 4 दूनी 8, 4 8 32, है ना। और ये 28 दूनी 56, मतलब कि 1400 हो गया। तो उसकी स्पीड कितनी होनी चाहिए, 1400 किलोमीटर प्रति घंटा उसकी स्पीड होनी चाहिए जब उस दूरी को इतने समय में तय करेगा। तो बात समझ आ गई होगी, है ना। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और देखते हैं अगले क्वेश्चन में क्या दिया गया है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 6 देखो। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है एक टंकी में 2 पाइप है, एक टंकी में 2 पाइप है, एक इसे 36 घंटे में भरता है, दूसरा 20 घंटे में खाली करता है। ये जो हैगा
36 घंटे में भरता है, बी जो हैगा इसे 20 घंटे में खाली करता है। ठीक है, यदि दोनों पाइप एक साथ खोल दिए जाएं तो टंकी को खाली होने में कितना समय लगेगा, जबकि टंकी का 1/5 भाग पहले से ही भरा हुआ है। तो सबसे पहले इसका एलसीएम ले लो। एलसीएम आएगा हमारे पास 180, इसकी एफिशिएंसी आ गई 5, इसकी एफिशिएंसी आ गई कितनी 9। ये खाली कर रहा है तो हमने माइनस का साइन लगा दिया। ठीक है, वो कहता है 1/5 भाग ही तो भरा है। 1/5 भाग मतलब कि सिर्फ 36 भाग ही तो भरा है, सिर्फ 36 भाग भरा हुआ है। तो अब एक चीज़ देखो, ये 5 भाग भरता है, ये 9 भाग खाली करता है। तो 5 भर रहा है, 9 खाली कर रहा है, तो इसका मतलब टोटल 4 खाली हो रहा है ना। अरे तुम कहीं 5 लीटर पानी डालते हो, वहाँ से 9 लीटर निकाल लेते हो, तो इसका मतलब 4 लीटर तो और माइनस में ही जा रहा है। तो कह रहा है कि कितने समय में, अब भरा कितना है टोटल 36, इसको काट दिया तो 4 × 36, तो 9 घंटे में या 9 मिनट में जो भी दे रखा था वही आपका क्या हो जाएगा, 9 घंटे दे रखा है, यही आपका आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में क्या ही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दे रखा है, कह रहा है एक शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए यदि इसकी तिर्यक ऊंचाई 54 सेंटीमीटर है और इसके आधार की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले देखो, यहाँ से एक हमने क्या बना लिया, एक शंकु बना लिया। क्या बना लिया, एक शंकु बना लिया। ठीक है, और शंकु में हमने ये इसकी हाइट बना दी। ये होती है स्लैंट हाइट, जिसे तिर्यक ऊंचाई कहते हैं। ये इसकी एक्चुअल हाइट होती है। यहाँ से यहाँ तक इसकी रेडियस हो जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन में हमको क्या दिया गया है, क्वेश्चन में दिया गया है, कौन सा क्वेश्चन कर रहे थे हम, एच बराबर दे रखा है, स्लैंट हाइट दे रखी है हमें 54 और रेडियस इसकी हमें उसने दे रखी है कितनी 21। तो उसने पूछा इसका सी एस से कर्व सरफेस एरिया, पृष्ठ क्षेत्रफल पूछा। तो इसका क्या निकलेगा, पाई आर एल। तो पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 21 और एल कितना आ गया हमारे पास 54। तो 7 या 21 ये हो गया 66 × 54। 66 × 54 करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, अरे ऐसे ही कर लो, अरे ऐसे ना करके ऐसे कर लो, कहीं गलती हो जाए। 6 × 24 और 6 × 24, 24 और 2 26 × 6 बन जाए 30, 330, तो यही हो जाएगा। तो 4 6 5 3 35 64, 35 64 क्या हो जाएगा आपका, देख लो एक बार, है भी ठीक है, ऐसे ही खामा कुछ भी निकाल दिया हो। बिल्कुल 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 ठीक है आंसर, बिल्कुल ठीक है भाई, बिल्कुल ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में क्या ही दिया गया है आप लोगों को, है ना। तो देखो क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 ओ माय गॉड, हाँ जी ठीक है, दिख तो रहा है हमें 8। 2 साइकिल में प्रत्येक को 6480 रुपये में बेचा गया है। एक को 8% के लाभ पर, दूसरे को 10% की हानि पर, संपूर्ण लेन देन में। देखो मैं तुम्हें बताता हूँ कैसे करना है। ये क्वेश्चन पहले भी आया है और शायद थोड़ा सा मैंने लास्ट में कहीं कैलकुलेशन में मिस्टेक कर दी थी, जो इससे पहले की पहली वीडियो, तो इस बार इसको ध्यान से देख लेना, गलती से गलत हो गया था। आज उस चीज़ को भी मैं क्लियर करता हूँ। देखो एसपी दे रखा है आपको, एसपी दे रखा है, एसपी सीलिंग प्राइस ईच प्रत्येक का दे रखा है 6480 रुपये। ठीक है, 6480 रुपये, 6480, 8% के लाभ पर। अब 8% के लाभ पर मतलब कि 108 की बेची गई होगी। तो यहाँ से हम एक चीज़ निकाल सकते हैं, सीपी निकाल सकते हैं। बताओ अगर मैं कहूँ 108 बराबर, तो यहाँ से सीपी निकल जाएगा ना, 108 नीचे चला गया, यहाँ सीपी निकाल लो। ठीक है, सीपी कितनी बार जाएगा, 8 6 48, हाँ 6 बार। तो इनटू में 100 है ही नीचे लिखा, तो यहाँ पर आ गया हमारे पास कितना 6000 रुपये। ये सीपी निकल गया, एक वस्तु का सीपी निकल गया। और दूसरी को भी वो क्या कर रहा है, 6480 रुपये में बेच रहा है। यहाँ पर जैसे मान के चलिए सीपी था, अब हमने बेची है कितने की, हमने बेची है 10% की हानि, मतलब कि 90 की बेच दी, 90 की बेच दी, तो यहाँ से सीपी निकल जाएगा। तो 9 ठीक कर रहे हैं ना, 10% के लाभ पर बेच रहा है, 10% की हानि पर बेच रहा है। 10% 9 7 63, 9 7 63,
9 दूनी 18, तो ये आ गया सीपी कितना आ गया यहाँ पे 7200 रुपये, ये सीपी निकल करके आ गया। अब एक चीज़ देखो, हम सीपी लिख लेते हैं 7200 और 6000 कितना हो गया 13200। तो यहाँ पर मैंने दोनों का सीपी लिख लेता हूँ जिससे कि कहीं मैं भूल ना जाऊँ। तो दोनों का सीपी लिख लिया हमने, कितना था 13200 रुपये, ये दोनों का सीपी निकल करके आ गया। ठीक है, ये सीपी है। और अगर मैं बात करूँ एसपी कितना था दोनों का, देखो 6428 कितने की बेच रहे थे, 6440 की कितने की थी भाई, 6480 रुपये की प्रत्येक थी ना। तो मल्टीप्लाई 2 कर देते हैं तो हमारे पास आ जाएगा, कितना आ जाएगा हमारे पास, ये निकल करके आ जाएगा 8 दूनी 16, 16 का 6, 64 दूनी 128, 129 है ना। हाँ ठीक है। तो अब ये एसपी आ गया दोनों का, समझ रहे हो, इसको हटा देते हैं अभी, ये एसपी आ गया। अब देखो इतने की लेके आए, इतने की बेच रहा है, तो इसमें से इसको माइनस कर दे 12960, 12960 इसमें से माइनस कर दो, कितना बचेगा, 0 ही आएगा ना, 0 ही आ जाएगा। और यहाँ आ जाएगा 4 है ना, और 9 2 11, 2 आ गया, 240 का लॉस हो रहा है, देखा ना आपने, 240 का लॉस हो रहा है। किस पर होगा, सीपी पर। सीपी कितना है 13200 इंटू में 100% का 20 से 20, ठीक है ना। अब इसको डिवाइड ही कर सकते हैं बस, 4 तिया 12, 4 तिया 12, 4 6 24, ठीक कर रहा है ना, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 एकम 3, तो 20 को डिवाइड कर रहे हैं अब हम किससे, इससे, तो 11 को 20 से डिवाइड कर रहे हैं, तो 11 एकम 11 जा रहा है हमारे पास, और बचा हमारे पास कितना 9, पॉइंट लगा 0 आ गया, 11 8 88, देखो 1.82, अब यहीं पे दिख गया 1.8 आ गया ना, कुछ और तो था नहीं 1.8 जैसा, तो 2 तो हो गई। और यहाँ पर क्या है माइनस, क्यों, ये लॉस ही तो हो रहा था, देखो इतने में बेच रहे थे, तो ये एसपी था ना, इतने में भाई इतने 13200 की लाए थे, 12960 की बेच रहे, तो लॉस हो रहा है, तो वहाँ पर भी क्या निकलेगा, लॉस परसेंट ही निकलेगा। तो 1.8 आ गया, तो यहाँ तक आगे करने की जरूरत तो मेरे हिसाब से थी नहीं, इतने में ही क्वेश्चन को छोड़ देना था। तो इतनी बात मेरे हिसाब से क्लियर हो गई होगी, ठीक क्वेश्चन था। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर और देखते हैं 9 में क्या दिया गया है ना। और कई बार क्वेश्चनों में छोटी मोटी गलतियां हो जाती हैं, कैलकुलेशन में भी हो जाती हैं, और ऐसी वीडियो अपलोड हो जाती है, ठीक है, तो उसे कोशिश करना इग्नोर करने की, खुद से भी कैलकुलेशन कर लिया करो, ठीक है। चलिए, एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल दे रखा है, इसके विकर्ण दे रखे हैं, दूसरा विकर्ण, देखो एक समचतुर्भुज का क्या निकालना है हमें, एरिया कैसे निकलता है समचतुर्भुज का, D1 इंटू में D2, डायगोनल्स की मल्टीप्लाई करते हैं, विकर्णों का गुणनफल डिवाइड बाय 2, ठीक है, ऐसे एरिया निकलता है, एरिया ऑफ समचतुर्भुज है ना। तो ये बराबर में दे रखा है 540, तो इसमें D1 की वैल्यू उसने हमें दी गई हैगी, ठीक है ना, कितनी दे रखी है D1 की वैल्यू उसने 18 दे रखी है, तो ये 18 3 54, क्या बात सही है। इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ कर देंगे तो यहाँ से D2 की वैल्यू निकल के आ जाएगी 60, तो यही आपसे पूछा गया था कि D2 की वैल्यू क्या है, डायगोनल सेकंड की वैल्यू क्या होगी। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 8, और चलते हैं 9 की ओर और देखते हैं 9 में क्या दिया गया है। अरे 9 तो था ही भाई साहब, गलती से 9 तो था ही ना। अब 10 देखेंगे है ना, क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 में कहता है 2 शहर हैं P से Q। अब देखो ये भी रिपीटेड ही क्वेश्चन है, P से Q के बीच की दूरी है 256, कितनी है 256। एक व्यक्ति है जो 1 बजे चलता है, कितने बजे, 1 बजे, दोपहर 1 बजे चलता है, और किस स्पीड से चलता है, 40 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलता है। दूसरा व्यक्ति है जो 2 बजे चलता है और 32 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलता है, ठीक है ना। तो कह रहा है कि ये कितने बजे मिलेंगे, तो यहाँ से 1 बजे चल रहा है और ये 2 बजे चल रहा है, तो इसे भी पहले 2 बजे तक चला लो, 2 बजे तक चलाओगे तो ये यहाँ कहीं आ जाएगा, 40 किलोमीटर चल चुका है, तो 40 इसमें से माइनस कर दो, बचेगा कितना हमारे पास 216। अब डिस्टेंस बचा 216। अब दोनों के 2-2 बच चुके हैं, ठीक है। अब अपोजिट डायरेक्शन में एक दूसरे के चलेंगे तो स्पीड क्या होती है, जुड़ जाती है दोनों की स्पीड को जोड़ लेंगे तो 72 होगी, 72, इसको जोड़ा हमने, इसको जोड़ा 72, ये स्पीड निकल करके आ गई। इससे इसको काट दे तो 3 घंटे लगेंगे इन्हें, कितने घंटे लगेंगे, 3 घंटे, जबकि 2 बजे ये चले थे, 3 घंटे, 2 बजे में 3 घंटे और लगेंगे, तो इसका मतलब ये 5 बजे नहीं पहुँचेंगे, कितने बजे पहुँचेंगे, 5 बजे पहुँचेंगे, शाम के 5 बजे पहुँच जाएंगे, सही से लिख देते हैं 5, ठीक है ना, 5 बजे पहुँच जाएंगे।
तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 10। नंबर 11 की ओर चलते हैं और देखते हैं कि क्या दिया गया है क्वेश्चन नंबर 11 में। कहता है ए, दो व्यक्ति हैं ए और बी, एक कार्य को 120 दिन और 160 दिन में कर सकते हैं। तो ए करता है 120 दिन में, बी करता है 160 दिन में। तो एलसीएम जो ले लिया हमने, इसका ले लिया एलसीएम कितना, 480। तो 12 चौक 48, 16 तिया 48, ठीक है, दिन में कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ काम करना शुरू किया, लेकिन ए ने कुछ समय बाद काम छोड़ दिया। ए ने कुछ समय बाद काम छोड़ दिया और बी ने शेष काम 20 दिन में पूरा किया। तो देखो, बी ने शेष काम 20 दिन में पूरा किया, तो इसका मतलब बी ने 20 दिन तक एक्स्ट्रा काम किया है ना। तो बी ने शेष काम किया, तो इसका मतलब बी ने 60 भाग काम किया है। बी ने ए से ज़्यादा 60 भाग काम कर लिया, तो ये निकाल देते हैं, ये इसको निकाल दिया, तो इसका मतलब बचा हुआ है 420 भाग, तो दोनों ने मिलकर किया होगा ना। समझ पा रहे हैं मेरी बात को? बी ने अगर 20 दिन तक काम फालतू किया, तो इसका मतलब 60 भाग कम करता है 3 के हिसाब से, तो 60 भाग हमने निकाल दिया, बचा हुआ 420। 420 तो दोनों ने मिलकर के किया होगा, दोनों ने मिलकर किया होगा, तो कितने दिन में कर देंगे, 60 दिन में। यदि क्वेश्चन में होता कि यदि क्वेश्चन में होता कि पूरा काम कितने दिन में हुआ, तो 80 दिन में, 60 और 20 80। लेकिन यदि पूछा गया है कि इसने कितने दिन तक काम किया, तो इसने कितने दिन तक किया, 60 दिन तक काम को किया है। तो समझ आ गई होगी बात। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं कि 12 में क्या दिया गया है। 12 में क्या दिया गया है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है 750 किलोमीटर की उड़ान में 750 किलोमीटर की उड़ान में एक विमान खराब मौसम के कारण, 1 मिनट मैं इसको निकाल लेता हूँ, क्वेश्चन थोड़ा दिख नहीं रहा। कौन सा है, हाँ, अरे यार 1 मिनट का समय देना। मुझे लगता है क्वेश्चन कौन सा है, 12। हाँ, 750 किलोमीटर की उड़ान में एक विमान खराब मौसम के कारण धीमा हो गया। यात्रा के लिए इसकी औसत गति 250 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दी गई और उड़ान का समय 30 मिनट बढ़ा दिया गया। उड़ान की अवधि क्या है? तो यहाँ पर एक चीज़ का ध्यान देना, 750 डिस्टेंस दे रखा हैगा। हम इसको ऑप्शन टैली करेंगे, बहुत अच्छी तरीके से सॉल्व हो जाएगा, अदरवाइज तो पेपर में तो नहीं कर सकते बिना ऑप्शन के। देखो 1 घंटा हमने लिया, 1 घंटा मतलब 60 मिनट, 60 मिनट मतलब कि इसको काटा, तो ये था हमारे पास डिस्टेंस और ये हमने ले लिया टाइम, तो हमारी स्पीड निकल करके आ गई कितनी, 750 किलोमीटर पर आवर। इतनी बात तो क्लियर है? तो आप कहेंगे हाँ जी इतनी बात क्लियर है, तो ये आ गई। यदि इसकी स्पीड को हम 250 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दें, तो इसका मतलब अब जो स्पीड हो जाएगी 500 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी। अब देखो 750 को 500 से अगर डिवाइड करेंगे तो 25 या 75, 25 दूनी 50 और काटा तो कितना लग रहा है, 1.5 घंटा लग रहा है। पहले 1 घंटा लग रहा था, अब 1.5 घंटा। और क्वेश्चन में भी यही दिया गया है कि 30 मिनट फालतू लग रहे हैं, तो इसका मतलब 1 घंटा जो था हमारा सेटिस्फाई हो गया, आंसर आ गया। अगर ऐसे नहीं करना था तो कैसे कर पाते हम, तो ऐसे कर पाते 750, तो ये हो गया, ठीक है, और 750 हो गया ना। हाँ, हमने माना x, ठीक है, हमने माना x, और दूसरा कितना निकल कर आ रहा है 750, और ये आ गया हमारे पास कितना x, हाँ, और कितनी कम हो रही है ना 250, तो ये आ गया ये। भाई डिस्टेंस अपॉन में हमारे पास स्पीड नहीं थी, तो मान लिया x, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड कम हो जाती है, तो जिसकी वजह से 30 मिनट का फर्क पड़ रहा है, तो 30/60 से 1 घंटे में कन्वर्ट कर लेंगे और यहाँ से इसको एलसीएम लेंगे और फिर इक्वेशन बनेगी। इक्वेशन बनने के बाद x की वैल्यू निकलेगी, वही आपका आंसर होगा। तो दूसरा तरीका तो ये था आप लोगों का करने का। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और देखते हैं आगे क्वेश्चन में क्या दिया गया है। आ जाओ भैया वो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 करेंगे अब हम। शांत जल में एक नाव की गति 8 किलोमीटर प्रति घंटा है। यदि धारा के विपरीत नाव की गति 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो धारा की गति पूछी गई है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको दे रखा है शांत जल में एक नाव की गति। शांत जल में एक नाव की गति मतलब कि देखो, शांत जल में नाव की गति का मतलब होता है कि वो सिर्फ नाव की गति है, पानी रुका हुआ है, नाव चल रही है, तो इसका मतलब जो नाव की गति है वही एक्चुअल में नाव की गति है, ठीक है, उसमें पानी का कोई रोल है ही नहीं।
इसकी वैल्यू दे रखी है 8 किलोमीटर प्रति घंटा। दूसरी बात मैं ये कहता है आप लोगों से, कह रहा है यदि धारा के विपरीत 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा, यदि धारा के विपरीत नाव की गति, धारा के विपरीत नाव की गति, तो इसका मतलब धारा के विपरीत नाव की गति कितनी हो गई, b माइनस डब्लू। इतनी बात क्लियर है, b माइनस डब्लू। तो b माइनस डब्लू हमारे पास कितना निकल करके आ जाएगा, b माइनस डब्लू हमारे पास कितना निकल करके आ जाएगा, ये दे रखा है क्वेश्चन में, वोट माइनस स्पीड। ठीक है, b माइनस डब्लू हमारे को कितना दे रखा है, कौन सा क्वेश्चन कर रहे हैं भाई, हाँ 4.5 दे रखा है, 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो यहाँ से b की वैल्यू रख ली, माइनस डब्लू इक्वल टू 4.5। ठीक है, तो ये उधर चला जाएगा, उधर जाके क्या हो जाएगा, घट जाएगा, तो माइनस का डब्लू और ये माइनस का आ जाएगा हमारे पास कितना, 3.5। तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, तो डब्लू की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 3.5 निकल करके आ गई डब्लू की वैल्यू। तो इतनी बात मेरे हिसाब से तो आप लोगों को क्लियर हो गई होगी, है ना। तो यही पूछा था, वाटर की स्पीड पूछी थी। ठीक है, धारा की गति निकली, पानी की गति कोई धारा की गति कहते हैं। तो ये तो हो गया आपका कौन सा, क्वेश्चन नंबर 13। 14 की ओर चलते हैं और देखते हैं 14 में क्या दिया गया था। कह रहा है 188 को दो भागों में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि पहले का 5वां और दूसरे का 8वां। देखो, पहले के 5वां बराबर है 3 के और दूसरे का 8वां बराबर है किसके, 4 के। तो 5 या 15, इसकी वैल्यू 15 निकल कर के आ गई। इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना निकल करके आ रहा है यहाँ से, 8 चौक 32। दोनों को जोड़ा तो हमने आ गया हमारे पास 47। टोटल हमारे पास 47 है और उसने कितना कहा है, ये टोटल कितना है 188। तो 7 चौक 28, 7 चौक 28। आप समझ रहे हो, एक की वैल्यू कितनी आ गई, 4 निकल करके आ गई। तो उसने पूछी इसकी वैल्यू क्या होगी, इस वाली की वैल्यू क्या है, तो 15 माइनस 4 बराबर 60। इसकी वैल्यू कितनी निकल करके आ गई, 60 निकल करके आ जाएगी। तो मेरे हिसाब से इतनी बात क्लियर हो गई होगी, पहले की वैल्यू पूछी गई थी, निकल करके आ गई, है ना। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर और देखते हैं 14 में क्या दिया गया है। 14 में बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है भाई साहब, बहुत ही ज़्यादा। DSSB में अगर किसी ने PYBQ किए हैं ना सही से, तो सही नंबर आ जाएंगे मेरे हिसाब से तो। ठीक है, सिर्फ PYQ भी अगर कोई कर लेता है तो। क्वेश्चन नंबर 15 की ओर चलते हैं। 15 भी क्वेश्चन रिपीटेड है, देखो बिल्कुल सब कुछ। एक वर्ग और एक आयत का क्षेत्रफल समान है। देखो, एक वर्ग और एक आयत, देखो एक वर्ग बना लिया हमने। ठीक है, ये एक आयत बना लो पहले, एक आयत है और एक वर्ग बना लिया हमने यहाँ पर। ठीक है, बराबर है ना, देख लेना। ये एक आयत है और वो एक वर्ग है। ठीक है, कि एक आयत, ठीक सा नहीं लग रहा ना, थोड़ा सा इसको चेंज करते हैं, अभी बराबर ही बनाते हैं इसको, रुक जाओ अभी। ये लो आयत, पूरा ठीक ही बनाने की कोशिश करेंगे, बना तो अभी भी टेढ़ा सही है, खैर कोई बात नहीं। और ये हो गया एक वर्ग। ठीक है, देखो ये क्या कह रहा है कि इन दोनों के एरिया बराबर है। उसने ये क्वेश्चन में कहा कि इन दोनों के एरिया बराबर है, तो इसका मतलब इसकी वैल्यू हमने x मान ली। ठीक है, एरिया बराबर है। मैं आपको क्वेश्चन देख ही लेते हैं एक बार। एक वर्ग और एक आयत का क्षेत्रफल बराबर है। आयत की लंबाई इसके वर्ग की भुजा से 5 सेंटीमीटर कम है। देखो, इसकी जो लंबाई है इसकी भुजा से 5 सेंटीमीटर कम है, तो इसका मतलब इसको हमने ऐसे ले लिया x माइनस 5। ठीक है, और चौड़ाई 4 सेंटीमीटर कम है, तो x माइनस 4। ये हमने लंबाई और चौड़ाई ले ली किसकी, रेक्टेंगल की। ये रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल, और ये क्या है, स्क्वायर है। ठीक है ना, ठीक है जी। अब देखो इनके एरिया बराबर है, तो एरिया बराबर रख लेते हैं ना। x का स्क्वायर बराबर हो जाएगा, इसका एरिया कैसे निकलता है, देखो एक वर्ग का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या होता है, a का स्क्वायर मतलब कि x का स्क्वायर हो गया, बराबर में इसका एरिया क्या होगा, l इंटू बी कर दिया हमने, इसका एरिया भी निकाल दिया। ठीक है, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बराबर, इस x की मल्टीप्लाई इस पूरे के साथ करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x हो जाएगा। इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो माइनस 5x हो गया, और 5 चौक 20 हो गया, है ना। ये हो गया हमारे पास। ठीक कर रहे हैं क्या, माइनस माइनस प्लस ही हो जाएगा, तो ये प्लस का आ जाएगा क्या। एक मिनट सब कुछ ठीक है ना। ये प्लस है भाई, ये प्लस है। ठीक है, ये प्लस है, 5 सेंटीमीटर ज़्यादा है, वो 4 सेंटीमीटर, तो इसको प्लस में रखो। 5 से कम 5, ये भी प्लस हो जाएगा फिर,
और ये माइनस का रहेगा, ठीक है। इससे तो देखो ये कैंसिल आउट हो गया, ये माइनस इक्वल टू किधर जाएगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ से हमें निकलेगा एक्स माइनस 20 निकला। जब एक्स माइनस 20, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं एक्स माइनस 20 इक्वल टू 0। देख पा रहे हो ना यहाँ तक? ओहो दिख नहीं रहा। एक मिनट, मैं थोड़ा सा ऊपर लिख देता हूँ। यहाँ से यहाँ तक तो दिख रहा है ना, यहाँ तक तो दिख रहा है आप लोगों को, ठीक है। तो यहाँ से x की वैल्यू जो निकलेगी हमारे पास निकल गई x माइनस 20 इक्वल टू, मैं 0 लिख सकते हैं ना, तो ये 0 के इक्वल टू किधर जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। और यहाँ पर देख लो तुम, ये हो जाएगा x बराबर 20। जब x की वैल्यू हमारे पास 20 आ गई, इस x की वैल्यू 20 आ गई, तो यहाँ पर 20 प्लस 5 ये हो गया 25, और यहाँ 20 माइनस 4 तो ये हो गया 16। तो हमने l इंटू बी तो निकाल लिया, इसका पेरीमीटर पूछा था तो 2 L प्लस बी होता है ना, तो L की वैल्यू हमारे पास लेंथ कितनी आएगी, 25 हो गया। ब्रेथ कितनी होगी इसकी हमारे पास 30, 31 41, तो हो गया कितना 84, ठीक है 84 आ जाएगा। तो इतनी बात तो क्लियर हो गई होगी। चलते हैं आगे। तो ये क्वेश्चन नंबर 15 था, ठीक क्वेश्चन था ये थोड़ा सा। और चलते हैं और देखते हैं 16 में क्या दिया गया है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 16 में ना, 16 में सिंपल सा बताता हूँ मैं आप लोगों को। जैसे 6% की 2 क्रमिक छूट दे दी, एक 12% की छूट दे दी, एक 10। देखो टोटल सारी की सारी 12% ही बैठ रही हैं, दोनों का सम करोगे तो 12%। तो अगर कभी भी अधिकतम छूट बोल रहा है, तो जो इकट्ठी छूट होती है जैसे 12% दे रखी है, उस पर मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। क्या मिलेगा, मैक्सिमम डिस्काउंट, ठीक है ना। और अगर मिनिमम पूछ रहा है तो 6% और 6% पर हमें क्या मिलता है, मिनिमम डिस्काउंट मिलता है। बस इसको इस तरीके से याद क्या रखना। अगर इसको प्रूव भी करना चाहो तो तुम कर सकते हो इसको सॉल्व करके। मैं सॉल्व नहीं कर रहा यहाँ पर, तुम खुद से भी कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 17 की ओर चलते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 में क्या दिया गया है। कह रहा है ए बी सी 3, 5 और 6 के अनुपात में है। 3, 5 और 6 के अनुपात में। देखो 3, 5, 6 तो दे रखे हैं, 3, 5 और 6 तो दे रखे हैं। इनको क्या करेंगे हम, इसको हम ऐसा मान लें 300 है, ये 500 है, 600 है, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। रेशो में कितने भी जीरो बढ़ा सकते हैं। इस पर 10% की वृद्धि हुई है, तो इसका मतलब 110%, तो 11 तिया 33, ठीक है। इसको 330 लिखेंगे। अरे भाई इसका 10% निकाल के इसमें जोड़ दोगे तो 330 ही तो बैठेगा, ठीक है। इसका 20% मतलब कि 120, तो ये हो गया 20% निकालेंगे 20 × 100, तो ये 600 हो जाएगा। समझ गए ना बात को, तो ये हो गया 600, ठीक है। और इस पर 40% की वृद्धि, तो 14 × 6 = 84, मतलब कि 840 हमारे पास ये आ गया। ये कितना आ गया, 884, ठीक है। बस इसका रेशो पूछा था बढ़ने के बाद, तो 3 × 3 3 × 3, 0 से 0 तो सारी कैंसिल आउट कर दी। 3 दूनी 6 है ना, 3 दूनी 6, 3 8 24, तो हमारे पास 11, 20 और 28 का रेशो निकल करके आ गया है। तो मेरे हिसाब से इतनी बात भी आप लोगों को क्लियर हो गई होगी, है ना। तो ये था क्वेश्चन नंबर कितना हमारे पास 17, क्वेश्चन नंबर 17 था ये हमारा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 ए बी सी, हाँ, एक अर्धगोले की त्रिज्या और एक गोलार्ध का मतलब होता है हेमिस्फीयर, आधा गोला का। इसका ना रेडियस दे रखा है। गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल और गोलार्ध का एक वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का कितना % है, ठीक है। तो देखो गोले का हमें निकालना है क्या, पृष्ठ क्षेत्रफल CSA क्या होता है, 4πr²। क्या है, CSA ऑफ सर्कल, CSA ऑफ स्पेयर, CSA ऑफ स्पेयर, ठीक है। तो ये कितना होता है 4πr², ठीक है। और यहाँ लिख सकते हो CSA ऑफ हेमिस्फीयर, तो इसका आधा कर देंगे, हेमिस्फीयर में कितना हो जाएगा 2πr²। बात समझ गए, ठीक है। तो इसमें r की वैल्यू हटा दो, यहाँ पर भी इसमें r की वैल्यू लगा दो। तो r कितना दे रखा था आपको, r दे रखा है पहले में 5, तो ये हो जाएगा 25, और इस पर r दे रखा है तो ये हो जाएगा 49। तो 25 चौक 100 पाई, ठीक है, 49 दूनी 98 पाई, 98 पाई। समझ रहे हो। तो यहाँ से ये देख लो कि कितना ज़्यादा है या कम है। तो यहाँ से तुम लोगों को दिख रहा है सीधा 2 कम है, ठीक है। 2 कम है किस पर, 100 पर,
ठीक है। पाई से तो पाई कैंसिल आउट हो गया, ये पाई था, ये पाई था, पाई से तो पाई कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ पे नीचे लिख 100। तो काटा तो हमारे पास 2 कम है का, 2% कम है। कितना कम है? 2% कम है। तो इतनी बात मेरे हिसाब से क्लियर हो गई होगी, क्योंकि कंपेयर करना था हमें किसको? इस पेयर को हेमिस्फीयर से कंपेयर करना था। तो 2 कम है किस पर? 100 पर 2 कम है। कौन? हेमिस्फीयर। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 18। और 19 की ओर चलते हैं और समझते हैं 19 को कि क्या दिया गया है हमें। 19 तो 19 देख लेते हैं। 19 में कहता है एक लड़की 84 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के तार को एक वर्गाकार आकृति बनाना चाहती है। तो एक चीज़ देखो आप लोग, एक वर्गाकार तार है ना, कौन सा? वृत्ताकार। देखो ये एक सर्कल है, गोल बना लें। 1 मिनट रुक जाओ, बस मार्कर बदल लें। ठीक है, ये एक सर्कल है। ठीक है, अब इस जो ये सर्कल है, इसका तार लें और इससे हम क्या बना दें? इससे हम वर्ग बना दें। तो इसका मतलब ये पेरीमीटर की तो कहीं ना कहीं खेल है। इसका जो पेरीमीटर होगा वो इसके बराबर होगा। ठीक है, तो इसका पेरीमीटर क्या होता है? ये होता है 2πr बराबर, ये हो जाएगा 4a के, यही तो होगा। ठीक है ना। तो यहाँ पर हमें 2πr की वैल्यू कितनी दे रखी है? 2 × 22/7 गुणा में r की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है क्वेश्चन में? r की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है? 84 बराबर में 4a, है ना। तो 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 4 तिया 12, 22 दूनी 44 तिया, 44 तिया कितना हो जाएगा? 132 ही तो होता है। पता नहीं, देख लेना अपने हिसाब से भी कुछ। तो ये हो गया 19। और लास्ट क्वेश्चन है 20। 2 मिनट में चलते हैं फिर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या दिया गया है? गुरमीत एक दुकान पर गई और उसने एक सोफ़ा खरीदा। इस पर उसे 20% की छूट मिली। यदि 25% की छूट मिली, देखो गुरमीत है, हमने देखा कि प्रिंट प्राइस लग रहा है एक सोफ़े पे 100 रुपये। उसने कहा कि जब उसने दुकानदार से मांगा, उसने कहा 25% का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो गुरमीत ने कहा ठीक है जी दे दो। तो उसका सेलिंग प्राइस कितना आ गया? इतना आ गया। ठीक है, ठीक, 20% की छूट मिली, 20% की मिली है तो इसको 80 करो ना, फिर इसको 80% कर लिया हमने। ठीक है, यदि उसे 25% की छूट मिली होती, यदि उसे छूट कितनी मिलती? 25%, मतलब कि 75%। यदि उसे 75% की छूट, देखो मिली नहीं है, अगर मिली होती तो उसे 1200 रुपये अधिक बच जाते। देखो 80 का मिला है एक्चुअल में, अगर मिली होती तो 1200 रुपये बच जाते। तो यहाँ पर 5% बच रहे हैं, वगैरह ये 1200 बच रहे हैं। तो 5% की वैल्यू 1200 आ गई। नहीं, 5 की वैल्यू, परसेंट नहीं है भाई साहब यहाँ पर। ठीक है ना, परसेंट नहीं, 5 की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई? हम इसे भी परसेंट ना करें तो भी चल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से निकाल लो 5, तो 1 की वैल्यू 240 आ रही है। 1 की वैल्यू कितनी आ रही है? 240। तो सोफ़े के लिए किए गए भुगतान, तो सोफ़े कितना का बेचा है? 80% का। तो 80% का बेचा है तो मल्टीप्लाई कर दो, 80 की मल्टीप्लाई 240 से। तो 8 चौक 32 हो गया, 8 दूनी 16, 16 और कितना 3, 19, 16 3 19। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। 0 अपने आप देखते रहना। चलिए आज के लिए इतना ही बहुत है, कंप्लीट हो गया आपका ये पेपर। बाद बाकी मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू सून।